उठाने वाले ने उठाई कि कुरान से 26 आयतें निकालने की बात की गई। जिन्होंने की वो तो उर्दू सही से नहीं पढ़ सकते, तो अरबी क्या पढ़ सकते हैं? उन्हें अरबी का क्या पता। जिनकी भाषा अरबी थी, जो अरबी जानते थे, जो अपने सामने दूसरों को गूंगा कहते थे, अजमी का मतलब ही गूंगा होता है, उनकी भाषा में जब कुरान उतरा यानी अरबी में, तो कुरान की फसाहत और बलागत का ये आला मेयार कि कुरान ने उनको चैलेंज कर दिया कि अगर तुम ये कहते हो कि मोहम्मद पर जो कलाम नाजिल हो रहा है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर ऐसा करो ना, तुम भी कलाम कह लेते हो, तुम भी लेके आओ इस जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान। यही तो तरीका होता है। मैंने कोई शेर पढ़ा, तुमने कहा कौन सी खूबी है, मैं भी कह दूंगा। तो हुजूर पाक के पर जब कुरान नाजिल हो रहा था तो इन्होंने कहा हम लकुल्ना मिस्ल हाजा, हम भी कह सकते हैं ऐसा, तो ऐसा कलाम तो हम भी कह सकते हैं। तो रब ने कहा कह के दिखाओ, और इस काम के लिए तुम तो सारे इंसानों को ले आओ और इंसानों के साथ जिन्नात को भी ले आओ। कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, ये आया 15वें पारे में, इंसान और जिन्नात को ले आओ और दोनों कम्युनिटी मिलकर मेहनत करें और इस जैसा कलाम लाके दिखा दो। जब कोई सन्नाटा पसर गया, कोई जवाब न आया, तो फिर कुरान ने कहा अच्छा जब पूरा नहीं ला रहे तो ऐसा करो 10 सूरतें बना लो। जब 10 सूरतें भी ना बना सके तो कुरान ने कहा अच्छा फिर एक काम करो, एक ही सूरत ले आओ। तब से लेकर आज तक खुदा की कसम न कुरान पाक की एक सूरत तो लाना बहुत दूर की बात, कुरान के मुकाबले में कोई एक आयत भी न ला सका। कुरान के मुकाबले में कोई एक आयत भी बना कर न ला सका, इसलिए कि मुकाबला इंसान का इंसान से होता है। यार इंसान का खालिक से कैसे मुकाबला हो सकता है, इंसान का अल्लाह से कैसे मुकाबला हो सकता है। एक वैसे ऐसा नहीं कि मुकाबले की कोशिश न की हो। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा नाम का बहुत बड़ा शायर था, बहुत अच्छी अरबी थी उसकी। मुकाबले के लिए गया हुजूर के पास, रास्ते ही में एक घर से कुरान की तिलावत की आवाज आई। उसने जब कुरान की आयतें सुनी तो जा रहा था उधर, हो गया इधर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और आकर के अपने कबीले वालों से बोला मुझे पिटवाओगे क्या? अरे भाई तुम मुकाबला किससे करा रहे हो? कुरान से मुकाबला नहीं हो सकता, मैंने सुना है कुरान को पढ़ते हुए, वो अल्लाह का कलाम है, किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत के लहजे में पढ़ो मेरे साथ, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। वसीम मुर्तद नाम का था, इसने कहा कि पहले के 3 खलीफा ने अमेंडमेंट कर दिया, यानी कुरान अपनी तरफ से, हाँ वसीम मुर्तद, तो उसने जो है अपनी तरफ से बढ़ा दिए अल्फाज। इसने ये कहा, अभी सुना होगा आपने, मीडिया में काफी चला, बढ़ा दी अपनी तरफ से। तो अब इससे कोई ये पूछे कि हजरत अली को मानने का दावा करते हैं, हालांकि ये उनके भी दुश्मन है, जो उनके यारों के दुश्मन है वो उनके भी दुश्मन है। तो हाफिज अब्दुल रऊफ साहब इस पर एतराज ही हमारा फिट बैठता है, इसका जवाब ये भी नहीं दे पाते चूंकि इसकी कम्युनिटी के लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने भी ये बात कही कि चल तेरी बात हमने मान भी ली कि कुरान में पहले के 3 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान ने अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा दिया, तो जो चौथे खलीफा बने हजरत अली कैसे खामोश रहे? उनको तो सही करना चाहिए था। फातह खैबर कुरान के रद्दो बदल पे खामोश रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इससे हमारा अकीदा भी साबित हो रहा है, इसलिए कि कारी अब्दुल रऊफ साहब, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अकीदा सही है कि पहले वही हैं तीनों, चौथे खलीफा शेर खुदा हैं, वरना अगर इसका उल्टा होता तो जरा सोचना। अब तो तुम ये कह देते हो कि उन्होंने क्यों सही नहीं किया, तो इस पे खामोश हो जाते हैं ये लोग। अगर इसका उल्टा होता और वो सबसे पहले होते तो पता ये क्या कहता कि उन्होंने तो सही छोड़ा था, बाद वाले तीनों ने जो है अमेंडमेंट कर दिया। जी जी जी। तो इससे पता चला अकीदा हमारा ही सही है। पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर, तीसरे खलीफा उस्मान और चौथे खलीफा हजरत अली और 5वें खलीफा राशिद हजरत इमाम हसन। तो कुरान पाक जो हुजूर ने दिया वही कुरान सिद्दीक अकबर का, बोलो वही कुरान हजरत उमर का, वही कुरान उस्मान गनी का, वही कुरान है शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत मौलाना आज अलहाज भी तौसीफ देखो रज़ा भाई साहिब क़िबला। कितने इख्तिलाफ हुए, कितने फिरके भी बन गए, मगर जुनूब से शिमाल तक और उत्तर से दक्कन तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कुरान आपको वही मिलेगा जो भारत में है, जो इस्लाम नगर में है, जो लश्करपुर ओइया में है, जो चंदोई में है। मियाँ मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, अलहम्द के हमजा से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान वही मिलेगा। और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान की रमक बाकी है, वो सीने पे हाथ मार के कहेगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। और कुरान पाक को कोई तौहीन करना चाहे तो खुद ही जलील हो जाएगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी दुनियादार के कांधे पे नहीं है, परवरदिगार के जिम्मे करम पर है। और उसे कोई नीचा नहीं कर सकता जिसे परवरदिगार बुलंद कर दे, जिसे परवरदिगार इज्जतों के ताज अता फरमा दे, उसे कौन नीचा कर सकता है। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसको खुदा ने किया रोशन, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन। बोलो फूंकों से ये चराग बुझाया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। जिंदाबाद। अरे अब अंदर वाले की तो आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो, अंदर वाले की, ऊपर की मत खोलो, इसको थोड़ा सा ईको बढ़ा दो। चलो इतने रहने दो, ठीक है ठीक है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान। पढ़ो मेरे साथ। नूरे खुदा है कुफर की हैकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन। फूंकों से ये चराग बुझाया। दुनिया ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकती है कि प्रेस पे पाबंदी लगा दे, छपवाना बंद कर दे, यही तो हो सकता है। मगर मेरा कुरान, हाँ उधर ही आ रहा हूं मैं, मेरा कुरान आपकी प्रेसों का मोहताज नहीं। यहां तो छोटे छोटे बच्चों के सीनों को अल्लाह ने जुज़दान बना दिया है। ये कारी यूसुफ रजा साहब जहां बेहतरीन नाजिम हैं, कारी निजामुद्दीन साहब एक बैठक में कुरान सुना सकते हैं। हमारे कारी निजामुद्दीन साहब देखिए हाफिज कुरान। अभी मैं दस्तारबंदी में गया, बड़े भाई अब्दुल रऊफ भाई इधर कैमरी में, तो एक बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर के आया दस्तारबंदी कराने। तो मैं देख रहा था, सोच रहा था वसीम मुर्तद जैसे लोग अगर इस बच्चे को देख ले तो अटैक आ जाए कि मैं 26 आयतें निकालने की बात कर रहा हूं। यहाँ तो 26 साला नहीं, 11-11, 10-10 साला बच्चे हाफिज कुरान और हजरत बनने। मगर यहाँ ये जुमला भी याद रखें, जो 1 साल में हाफिज हो वो हजरत है, और हजरत होना बहुत बड़ी बात है भाई। जो 2 साल में हाफिज कुरान हो वो भी हजरत, और जो 3 साल में हो वो भी हजरत, और जो 1 महीने में हाफिज कुरान बन जाए वो है आला हजरत। आला हजरत। नारे तकबीर,